समुद्र मंथन के 14 रत्नों की पूरी कथा। कौन सा रत्न किसे मिला और इनके पीछे छिपा रहस्य क्या था। शुरुआत। अमृत से पहले निकले थे चमत्कारी रत्न। क्या आप जानते हैं, समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ था। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, तब अमृत से पहले समुद्र से एक के बाद एक ऐसी अद्भुत वस्तुएं और दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं, जिन्होंने तीनों लोकों का स्वरूप ही बदल दिया। किसी रत्न को देवताओं ने प्राप्त किया, किसी को भगवान विष्णु ने धारण किया, किसी ने स्वर्ग की शोभा बढ़ाई, और कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिनका प्रभाव आज तक हमारी कथाओं में दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न कौन कौन से थे? उनमें सबसे पहला क्या निकला था? माता लक्ष्मी किस समय प्रकट हुई? और अमृत से पहले ऐसा कौन सा विष निकला था जिसे देखकर देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए थे? आइए शुरू करते हैं समुद्र मंथन के उन 14 अद्भुत रत्नों की कथा। पहला, हलाहल विष। समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंदार पर्वत घूमने लगा। वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। देवता एक तरफ से खींचते और असुर दूसरी तरफ से। लेकिन कुछ ही समय बाद समुद्र का जल भयंकर रूप से उबलने लगा। चारों ओर धुआं फैल गया और समुद्र से निकला हलाहल विष। यह इतना भयंकर था कि उसकी विषैली शक्ति से तीनों लोकों के विनाश का भय पैदा हो गया। देवता भागकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु संसार को बचा लीजिए। महादेव ने बिना किसी भय के वह विष पी लिया। लेकिन माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। विष उनके कंठ में रुक गया। उनका कंठ नीला हो गया और तभी से महादेव कहलाए नीलकंठ। यह समुद्र मंथन का पहला और सबसे भयानक रहस्य था। अमृत से पहले विष निकला था। दूसरा, कामधेनु। मंथन दोबारा शुरू हुआ। अब समुद्र से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। वह थी कामधेनु। कामधेनु को पवित्रता, समृद्धि और यज्ञोपयोगी शक्ति का प्रतीक माना गया। शिव ने उसे स्वीकार किया। कहा जाता है कि उसके माध्यम से यज्ञ और धार्मिक कार्यों में आवश्यक सामग्री प्राप्त होती थी। समुद्र से निकली यह दिव्य गाय केवल एक रत्न नहीं थी, बल्कि धर्म और पालन पोषण का प्रतीक थी। तीसरा, उच्चैश्रवा। इसके बाद समुद्र से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी घोड़ा निकला। उसका नाम था उच्चैश्रवा। उसका तेज देखकर देवता और असुर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वह इतना दिव्य था कि उसे स्वर्गीय घोड़ों में श्रेष्ठ माना गया। कथा की विभिन्न परंपराओं में इसके स्वामित्व को लेकर अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन समुद्र मंथन से इसके प्रकट होने की बात प्रसिद्ध है। यह रत्न शक्ति, गति और राजसी वैभव का प्रतीक बन गया। चौथा, ऐरावत। मंथन जारी रहा और फिर समुद्र से प्रकट हुआ एक विशाल दिव्य हाथी। उसका नाम था ऐरावत। उसका शरीर विशाल था और उसका स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली। देवराज इंद्र ने उसे अपना वाहन बनाया। इसी कारण ऐरावत आज भी इंद्र के दिव्य वाहन के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन ध्यान रखिए, समुद्र ने अभी अपना सबसे बड़ा रहस्य नहीं खोला था। पांचवा, कौस्तुभमणि। समुद्र से अब एक अद्भुत रत्न प्रकट हुआ। उसका नाम था कौस्तुभमणि। उसकी चमक असाधारण थी। भगवान विष्णु ने इस दिव्य मणि को धारण किया। कौस्तुभ को विष्णु के वक्ष स्थल से जुड़ा अत्यंत पवित्र रत्न माना जाता है। यह केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं था, यह दिव्य तेज और परम वैभव का प्रतीक माना गया। छठा, कल्प वृक्ष। इसके बाद समुद्र से प्रकट हुआ कल्प वृक्ष, एक ऐसा दिव्य वृक्ष जिसे इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। देवताओं ने इसे स्वर्ग में स्थापित किया। कहा जाता है कि स्वर्गलोक की शोभा इस वृक्ष से और बढ़ गई। लेकिन समुद्र से निकलने वाली दिव्य वस्तुओं की सूची अभी समाप्त नहीं हुई थी। सातवां, अप्सराएं। समुद्र से अनेक दिव्य अप्सराएं भी प्रकट हुईं। उनका रूप और सौंदर्य अद्भुत था। वे स्वर्गलोक की शोभा बनी। इनमें रंभा, उर्वशी, मेनका जैसी अप्सराओं का उल्लेख बाद की पौराणिक परंपराओं में मिलता है। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में समुद्र मंथन से जुड़ी सूची और विवरण भिन्न हो सकते हैं। इनका संबंध कला, सौंदर्य और दिव्य मनोरंजन से जोड़ा गया। आठवां, चंद्रमा। अब समुद्र से निकला चंद्रमा। उसका प्रकाश इतना अद्भुत था कि पूरा वातावरण शांत और उज्ज्वल हो गया। महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। इसी कारण वे कहलाए चंद्रशेखर। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। एक ओर महादेव के कंठ में हलाहल का विष था और दूसरी ओर उनके मस्तक पर शीतल चंद्रमा। मानो संसार को संदेश दिया जा रहा हो, विष को धारण करने वाले के भीतर भी शीतलता रह सकती है। नौवां, माता लक्ष्मी। अब समुद्र का जल अचानक चमकने लगा। चारों ओर सुगंध फैल गई। कमल खिल उठे और क्षीर सागर से प्रकट हुई माता लक्ष्मी। देवता उन्हें देखकर नतमस्तक हो गए। उनके हाथों में कमल था। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। सभी देवता चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें स्वीकार करें, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। यह दृश्य समुद्र मंथन का सबसे सुंदर क्षण माना जाता है। जहां लक्ष्मी है वहां समृद्धि है, जहां विष्णु है वहां पालन और संतुलन है। 10वां, वारुणी देवी।
इसके बाद समुद्र से वारुणी देवी प्रकट हुई। उन्हें वरुण देव से संबंधित दिव्य शक्ति माना जाता है। असुरों ने उन्हें स्वीकार किया। इससे एक गहरा प्रतीक भी जुड़ा है। देवताओं ने जहां लक्ष्मी जैसी दिव्य समृद्धि को स्वीकार किया, वहीं असुरों की रुचि भोग और मदिरा से जुड़ी शक्ति की ओर अधिक दिखाई गई। यह कथा मनुष्य को चुनाव का संदेश भी देती है। सामने आई शक्ति का उपयोग आप किस उद्देश्य से करते हैं, यही आपके चरित्र को निर्धारित करता है। 11वां, भगवान धन्वंतरी। अब समुद्र मंथन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अचानक समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में आयुर्वेद का ज्ञान और अमृत का कलश था। वे थे भगवान धन्वंतरी। उन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है। उनके हाथ में अमृत कलश देखकर देवताओं की आंखों में आशा जाग उठी। लेकिन तभी असुरों ने अमृत कलश छीन लिया। अब पूरा खेल बदल गया। 12वां, शंख। समुद्र मंथन से दिव्य शंख के प्रकट होने की परंपरा भी जुड़ी हुई है। शंख को विजय, पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। बाद में भगवान विष्णु के हाथ में 5 जन्य शंख विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ। जब शंख बजता है तो उसकी ध्वनि को नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और शुभ ऊर्जा के प्रसार का प्रतीक माना जाता है। समुद्र से निकली यह दिव्य वस्तु आगे चलकर धार्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। 13वां, शंखनिधि और पद्मनिधि। समुद्र मंथन की कुछ पौराणिक परंपराओं में दिव्य निधियों का भी उल्लेख मिलता है। शंखनिधि और पद्मनिधि को समृद्धि और धन के प्रतीक के रूप में माना गया। इनका संबंध कुबेर और दिव्य संपदा की परंपरा से जोड़ा जाता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि अलग अलग पुराणों और लोक परंपराओं में समुद्र मंथन से जुड़े रत्नों की सूची और क्रम में अंतर मिलता है। इसलिए 14 रत्नों की एक ही सर्वमान्य सूची सभी ग्रंथों में समान रूप से नहीं मिलती। 14वां, अमृत। और आखिरकार समुद्र मंथन का सबसे बड़ा फल सामने आया, अमृत। लेकिन अमृत मिलते ही देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। असुरों ने कलश अपने कब्जे में कर लिया। देवता चिंतित हो गए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के अद्भुत रूप से असुर मोहित हो गए। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिला दिया। लेकिन राहु नाम का एक असुर देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया, लेकिन अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था। इसलिए राहु और केतु की कथा का जन्म हुआ। समुद्र मंथन का सबसे बड़ा संदेश। समुद्र मंथन को केवल एक पुरानी पौराणिक घटना समझना इसकी गहराई को कम कर देता है। यह मनुष्य के जीवन का भी प्रतीक माना जाता है। जब जीवन को मथा जाता है तो सबसे पहले बाहर आता है हमारा क्रोध, हमारा अहंकार, हमारी ईर्ष्या, हमारा भय। लेकिन यदि हम रुकते नहीं तो उसी संघर्ष के बाद निकलते हैं ज्ञान, धैर्य, समृद्धि, शक्ति और अंत में अमृत। महादेव ने विष पीकर हमें सिखाया, मुश्किल परिस्थिति से भागना समाधान नहीं है, विष को संभालना सीखना पड़ता है। माता लक्ष्मी ने सिखाया, समृद्धि वहीं टिकती है जहां संतुलन और धर्म हो। धन्वंतरी ने सिखाया, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और अमृत ने सिखाया, सच्ची अमरता केवल शरीर की नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और विचारों की होती है। इसलिए समुद्र मंथन की सबसे बड़ी सीख यही है, जीवन में अमृत पाने से पहले विष का सामना करना पड़ता है। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। लेकिन दोस्तों, समुद्र मंथन में अमृत तो मिल गया, पर एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। जब अमृत के लिए देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर ही क्यों उठाया? क्या इसके पीछे केवल पर्वत को डूबने से बचाना था, या भगवान विष्णु की उस लीला में छिपा था सृष्टि के संतुलन का एक बहुत बड़ा रहस्य? इस रहस्य की पूरी कथा अगली वीडियो में जानिए। जय श्री कृष्ण।